वेलकम टू योर चैनल अपयुक्ति पीसीएस। दोस्तों, योद्धा बैच के अंतर्गत यूपी स्पेशल पेपर 5 एंड 6 के लिए मेंस आंसर राइटिंग चल रही थी। इसमें हम ये देखते हैं कि कैसे एक बेस्ट आंसर लिखा जा सकता है और कैसे उसकी फ्रेमिंग कर सकते हैं। इसी संदर्भ में टेस्ट हुआ था इस बैच के अंतर्गत और जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये वीडियो आपके 4th क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है और हम देखेंगे कैसे एक बेस्ट आंसर फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन को। ठीक है, और 3rd क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है ही कि राज्य सूचना आयोग प्रदेश के लोगों के सूचना के अधिकार को किस प्रकार सुनिश्चित करता है। राज्य सूचना आयोग प्रदेश के लोगों के सूचना के अधिकार को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप सीधे ही पेन उठा करके राज्य सूचना आयोग, इसकी संरचना, फंक्शन ऐसे नहीं लिखना शुरू कर देंगे। आप राज्य सूचना आयोग के बारे में डेफिनेटली बताएंगे। उसके बाद जो प्रश्न में बेसिकली पूछा गया है कि ये प्रदेश के लोगों को किस प्रकार से सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करता है। ठीक है, जो प्रदेश के लोग हैं उनकी सूचना के अधिकार को कैसे सुनिश्चित करना है, बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा गया है आपको। ठीक, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और आपके सामने ये जो है इंट्रो दे रखा ही हुआ है, ये आपको इंट्रो दे रखा है। ठीक है, इंट्रो आप और भी लिख सकते हैं, जैसा कि हर क्वेश्चन में मैंने बताया। वही रिपोर्ट, इंडेक्स, परिभाषा, ठीक, कोई भी मोड से आप लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितना रिलेवेंट वो पॉइंट है आपके पास उस प्रश्न को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य की अनिवार्य शर्त है कि उसमें पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता का भाव हो। ठीक, इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया गया। मतलब सिंपल, एकदम से सिंपल जो आपका जो है इंट्रो हो सकता है वो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई कि लोकतांत्रिक गणराज्य जो कि हमारा देश है ही, कि अनिवार्य शर्त है कि उसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता का भाव हो। और इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लेकर के आया। ठीक, तो ये हमने शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे दी। अब देख लेते हैं आगे क्या। ठीक, कि जिसके तहत केंद्र स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्यों के स्तर पर राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया या प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये आपने क्या बताया, ये आपने सूचना आयोग के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे दी। एग्जामिनर ये मान के चलता है कि उसे कुछ नहीं पता है। आप बताइए आपको क्या पता है। तो आपने यहाँ तक बता दिया कि आपको ये पता है कि राज्य सूचना आयोग क्या है, बेसिकली वो क्या काम करेगा। तो वो क्या काम करेगा, पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करेगा, जो कि आपकी जो है इंट्रो में आपने हल्का सा हिंट दे रखा है। ठीक, फिर आपने ये बता दिया कि केंद्र स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की बात कर रहे हैं। अब चूंकि यूपी स्पेशल का पेपर है तो ये राज्य सूचना आयोग के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे कोई ये ध्यान रखना है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में आपको हेडिंग बनाते हुए चलना है। तो देख लेते हैं। अब नीचे दे रखा है कि यह निम्न तरीकों से लोगों के सूचना के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ठीक, तो देख लेते हैं किन तरीकों से कर रहा है ये। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं, ये वो है, थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना पड़ेगा क्योंकि आप 20 क्वेश्चन एग्जाम में लिखोगे। ठीक है, आप सेम सेट ऑफ पैटर्न पे अगर लिखोगे तो एग्जामिनर भी बोर हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बोर हो ही जाएगा, लेकिन आप किसी भी तरीके से एग्जामिनर को मौका दीजिए ही ना। प्रैक्टिस, अभी आपके पास समय है, आप प्रैक्टिस ऐसी कर लीजिए कि हर एक प्रश्न में आप कुछ क्रिएटिविटी दिखा सकें। पहले तो क्रिएटिविटी से पहले तो आप क्वेश्चन छूटे ना, इस पर ध्यान देना। क्वालिटी कंटेंट मेंटेन करना है। आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन पे आप काम कर लीजिए। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए पहले तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। राज्य के लोगों को सरकारी तंत्र की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। आप आरटीआई के माध्यम से कोई भी सरकारी कार्रवाई या सरकारी काम की सूचना ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में आरटीआई के माध्यम से आयोग से पूछा गया क्या कि 2023 की मेंस की कट ऑफ बताई जाए। ठीक, तो जाकर के आयोग ने मेंस की कट ऑफ जो है आरटीआई के माध्यम से जवाब में दी, जिसमें आपको फिर पता चल पाया कि ओबीसी, एससी एसटी, जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए क्या कट ऑफ गई है। समझ रहे हैं ना बात को। ऐसे ये जानकारी प्राप्त करने में हमें सक्षम बनाता है। ये जो है बात हो गई। ठीक, आप उदाहरण लिख सकते हैं, ये उदाहरण ना लिखिएगा, खतरे से खाली नहीं है। बाकी आप और बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट बात क्या है कि जानकारी उपलब्ध कराकर लोगों को सशक्तिकरण करने में। जाहिर सी बात है कि आपको अगर सरकारी तंत्र की जानकारी रहेगी, आप योजनाओं के बारे में जानते रहेंगे या अन्य किसी चीज़ के बारे में जो सरकारी क्रियाविधि के अंतर्गत आती है, तो आप सशक्तिकरण आपका तो होगा ही ना। ठीक, तो एक बात ये भी होगी। खुली पारदर्शिता पहुंच के कारण जनता के प्रति शासन को जवाबदेह बनाने में सहायक। अब आप आरटीआई के माध्यम से
जो है सूचना प्राप्त करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही बनती है ना, कि अगर उन्होंने कोई काम गलत किया है या काम नहीं किया है तो अगर किसी ने पूछ लिया तो बताना पड़ेगा और फिर ये चीज़ पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप जवाबदेह तय कर रहे हैं शासन का, तो ये पॉइंट भी आपका वैलिडेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि लोकहित में समस्त शासन की गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक। तो लोकहित में समस्त शासन की गुणवत्ता में सुधार, अब अगर आरटीआई के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में चीज़ें आ रही हैं, जनता जागरूक हो रही है, जानकारी प्राप्त कर रही है, तो कहीं ना कहीं शासन गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए मजबूर होगी। तो लोकहित में ये फ़ायदा तो है ही इसका, तो ये भी बात सही है। इसके अलावा क्या कि भ्रष्टाचार के अवसरों पर नकेल। अब ऐसे में जब आरटीआई के माध्यम से लोग इन्फॉर्मेशन लेने लगेंगे तो कहीं ना कहीं जो अपने अपने पदों पर बैठे अधिकारी हैं वो डरेंगे कि हमारी पोल ना खुल जाए। ये भी तो एक बात है ना। तो भ्रष्टाचार के अवसर कम से कम आएंगे, जहाँ पर वो सोचेंगे कि यहाँ हम नहीं फंस सकते हैं तभी वो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। या ऐसा कोई तंत्र ही नहीं है कि आप फंस नहीं सकते हैं, ये भी एक बात तो है ही। ठीक, तो एक ये चीज़ हो गई। इसके अलावा क्या कि पीआईओ जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, जो पब्लिक मांगी गई सूचना को 30 दिन के भीतर उपलब्ध कराएगा। ठीक, और विशेष परिस्थितियों में 45 दिन के भीतर उपलब्ध कराएगा। ये उसकी जिम्मेदारी है, किसकी? पीआईओज़ की, जो कि हर विभाग में, हर सरकारी विभाग में होते हैं, एक या उससे ज़्यादा भी, डिपेंड करता है कितना बड़ा विभाग है। ठीक, तो एक ये बात भी हो गई। तो ये सारे पॉइंट आप देख रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं सुनिश्चित कर रहे हैं कि कैसे राज्य के लोग जो हैं उनके सूचना के अधिकार को ये बल दे रहा है। कौन? राज्य सूचना आयोग, या केंद्र लेवल पे केंद्रीय सूचना आयोग, या ये अधिनियम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि प्रत्येक सरकारी विभाग में एक या अधिक पीआईओज़ की नियुक्ति की गई है, ऑलरेडी ये व्यवस्था कर दी गई है अधिनियम के माध्यम से। तो ये एक पॉइंट हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि इन सारी ही जो है बातों का संदर्भ सिर्फ एक जगह जाता है कि ये जो लोग हैं, जो प्रदेश के लोग हैं, उनके सूचना के अधिकारों को सुनिश्चित कैसे कर रहा है। तो आपने आंसर में जो मेन क्वेश्चन था उसका आंसर आपने इन पॉइंट्स के माध्यम से बता दिया। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। हालांकि मांगी गई जानकारी लोगों के सूचना के अधिकार हैं। ठीक, जो जानकारी पब्लिक चाहती है आरटीआई के माध्यम से, ठीक है, वो सूचना के अधिकार हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष अवसर पे सूचना देने से मना भी किया जा सकता है। तो वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। क्या वो है? देश की सुरक्षा की बात हो कि देश की सुरक्षा के रेफरेंस में आपको ये सूचना देना जो है हानिकारक हो सकता है, तो वो नहीं देंगे। एकता और अखंडता की, देश की एकता अखंडता का मैटर हो, दूसरे देशों के साथ संबंध बिगड़ने की स्थिति में भी ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे। ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जिन आधारों पर सूचना का अधिकार आपका गोल हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर मेंशन कर दी। फिर क्या कह रहा है कि मतलब आरटीआई के दायरे से इनको बाहर रखा गया, किसको? इन संदर्भों से संबंधित सूचनाओं को। फिर क्या है कि साथ ही अब देखिए करंट से आपको जोड़ना है, जैसा कि मैंने हर क्वेश्चन में आपको बताया है कि कुछ पॉइंट ही सही आप जोड़ सकते हैं। साथ ही हालिया संशोधन में आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा केंद्र व राज्य स्तर पर सीआईसी और पीआईओ, ठीक, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के कार्यालय एवं वेतन भत्ते केंद्र सरकार द्वारा ही तय किए जाएंगे, ऐसा इस हालिया संशोधन में वर्णित है। ठीक, यह संशोधन जो किया गया उसमें ये प्रोविज़न डाला गया। ठीक, अब इसके क्या एस्पेक्ट निकल सकते हैं कि ये संस्था जो है इस प्रोविज़न के कारण कमज़ोर हो रही है या मजबूत हो रही है, ये अलग मैटर है। आप अभी क्वेश्चन पे स्टक करके रहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। फिर आपका आखिरी पार्ट बचता है निष्कर्ष। ठीक, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सूचना के अधिकार को सुनिश्चित कर सही मायने में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में न्यायपूर्ण, कुशल, पारदर्शी व उत्तरदायित्वपूर्ण शासन को अनुपूरित किया जा सकता है। ठीक है, ये आपने जो है निष्कर्ष लिखा। क्या लिखा? कि सूचना के अधिकार को सुनिश्चित कर, अगर हम ये सूचना के अधिकार जो हैं हमारे और जो ये प्रोविज़न हैं जिससे हम सशक्त हो रहे हैं, ठीक है, इनको अगर हम सही मायने में अगर सुनिश्चित करें तो सही मायने में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में न्यायपूर्ण, कुशल, पारदर्शी और उत्तरदायित्वपूर्ण शासन जो है अनुपूरित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो आपने इस तरह का एक निष्कर्ष लिख दिया। निष्कर्ष आप कुछ भी लिख सकते हैं, रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक, इतने आंसर आप कर रहे हैं तो आपको मोटा मोटा समझ में आ रहा होगा कि निष्कर्ष में लिखा क्या जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका जो है 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक, इस तरीके से आप जो है प्रेजेंटेशन को भी यूज़ कर सकते हैं या अपना कोई भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, PDF
वही हमारे ग्रुप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चंस के आंसर का फॉर्मेट या कंटेंट आपको अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो भैया लाइक वाइक कर लो, ना मन हो ना करना, हमें तो इसी में मज़ा आ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।